साथियों, फाइनली भाषा आर्ता केस का जजमेंट पटना हाई कोर्ट से आ गया है और भाषा आर्ता का जजमेंट में क्या कुछ हुआ है यह आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। निश्चित तौर से यह वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी ये जानना चाहते थे कि भाषा आर्ता केस का अपडेट क्या है। हम आपको पहले से ही बताए हैं जो जो अपडेट होगा एक एक कर हम आपको जरूर देंगे, लेकिन जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे अपडेट देंगे। साथियों, ये संघर्ष, ये लड़ाई, ये केवल भाषा आर्ता TRE 2 में हुए जो कि खेल के बीच में बदलाव को लेकर नहीं है। ये लड़ाई है हिंदी के साथ जो हुए खिलवाड़ हैं उनको लेकर के है और उसको लेकर के दृढ़ संकल्पित होकर संघर्ष जारी है। निश्चित तौर से क्या कुछ होगा वो आगे तमाम चीजों की जानकारी आपको मिलती रहेगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि पटना हाई कोर्ट से भाषा आर्ता केस का जजमेंट आ चुका है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे भैया किस केस का जजमेंट आ गया है? क्या आपके केस का जजमेंट आ गया है या क्या किस तरह के भाषा आर्ता केस की जजमेंट है? तो स्थिर रहिए, धैर्य धरिए, अंत तक देखिए, सारे चीज आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे और फिर मैसेज करते रहेंगे भैया हमारा क्या हुआ, तो निश्चित तौर से आप जो है कि मूर्ख कहलाएंगे। आप पहले वीडियो को देखिएगा पूरा, हर चीज एक चीज का आंसर है। जज साहब ने क्या कहा, भाषा आर्ता केस TRE 2 से संबंधित है, उस क्रम में पेटिशनर के तरफ से क्या कुछ कहा गया, जज साहब के तरफ से क्या कहा गया और जो है कि BPSC जैसे गरिमामयी संस्थान के जो कह लीजिए कि वकील साहब थे उनके तरफ से क्या कहा गया, ऑर्डर क्या पारित हुआ, हम आज की इस वीडियो में तमाम चीज को दिखाते हुए आपको जानकारी साझा करेंगे। साथियों, आइए करते हैं वीडियो शुरू, लेकिन उससे पहले ये भी बता दें आगे की रणनीति क्या होगी, ये भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बहरहाल साथियों, BPSC TRE 4 की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको लेकर के किरण पब्लिकेशन का यह जो है कि प्रैक्टिस वर्कबुक आ गया है। हर कक्षा की प्रैक्टिस वर्कबुक है, लेकिन अभी हम आपको यहां दिखा रहे हैं एक कक्षा 1 से 5 का यह प्रैक्टिस वर्कबुक। देखिए, ठीक उसी प्रकार जैसे हूबहू BPSC के द्वारा जो है कि परीक्षा में पूछे जाते हैं तमाम एक प्रश्न के जितने ऑप्शन होते हैं वे तमाम देख लीजिए। आपको यहाँ पे हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से जो है कि एक एक विषय वस्तु को ध्यान में रखकर जैसे परीक्षाएं BPSC लेती है उसी के आधार पर तमाम प्रश्न और उसके ऑप्शन निर्धारित किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, व्याख्या सहित इसका उत्तर भी यहाँ मिलेगा। चलिए एक मॉडल प्रैक्टिस सेट देखते हैं। आप यहाँ देखिए, भाषा आर्ता का 30 अंक का पूछा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन है, उसका कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन, एक प्रत्येक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है और ऐसा ही तो BPSC द्वारा परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो निश्चित तौर से आप यहां जब देखेंगे तो आपको दिख गया भाग 1 भाषा आर्ता वाला, जिसमें कि हर प्रश्न 5-5 ऑप्शन के साथ है। फिर आप देखेंगे, आप जो है कि भाग 2 देखिए जिसमें सामान्य अध्ययन 120 अंक का पूछा जाएगा, जो है कि इसमें आप यहां देखेंगे तो निश्चित तौर से प्रत्येक प्रश्न के लिए 5-5 ऑप्शन के साथ जो है कि यह प्रैक्टिस सेट है, हूबहू उसी तरह जैसे कि BPSC द्वारा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तमाम तरह की चीजों को आप यहां देख पा रहे हैं और निश्चित तौर से आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए यह जो है कि किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक काफी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो अभी ही आप अपने आसपास के दुकान या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। करते हैं आप वीडियो को शुरू से पहले। नमस्कार, मैं हूं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षकों की बहाली शुरुआत हुई और शुरुआत के दिनों से आपको पता होगा वो BPSC TRE 1 हुई। TRE 1 जब हुआ, जो हुआ सो हुआ, उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन TRE 2 जब होने को आई तो जब परीक्षा के लिए लोग तैयारी करते रहे, दिन रात एक कर समय लगाते रहे, अपना अनमोल समय लगाकर हर एक विषय वस्तु को ध्यान में केंद्रित कर जो है कि लगातार अभ्यर्थी संघर्ष कर जब TRE 2 के सेंटर पर पहुंचते हैं तो ट्रेन डिले होकर टाइम का एक्सटेंड कर दिया जाता है। उसके बाद जो है कि वहां यह भी देखने को मिला कि उर्दू, बंगला, ऐसे तमाम कुछ पेपर्स जिसका कि क्वेश्चन ही नहीं छपा था, वो लोगों से भी अदर कह लीजिए कि विषय वाला क्वेश्चन का एग्जाम ले लिया गया। ये उर्दू और बंगला की हमें जानकारी है इसलिए हम बता रहे हैं।
वहीं पर यहां तक तो चली जाइए ठीक था, लेकिन जब रिजल्ट बनाने की पारी आई, रिजल्ट से महज ही कुछ दिन पहले जो भाषा की अहर्ता थी, जो 30 अंक निर्धारित थे, जिसको पास करना अनिवार्य था, जब वो पास नहीं करता तो आगे नहीं जाता। ये नियम था कि अगर पास आप करेंगे 30 अंक वाला जो भाषा का जो क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर था, तभी आपका कॉपी चेक होगा पेपर 2। लेकिन उस समय के तत्कालीन जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद थे, उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट का खूब चलता था उस समय बहुत ज्यादा, तो ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम शून्य कर दिए हैं भाषा अर्थात, अब फेलो वाला आदमी शिक्षक बन जाएगा। वहीं पर हैरानी हुई, आश्चर्यचकित हुए, हर व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ। भाषा अर्थात केस को लेकर के हम आगे आए और तमाम लोगों को जानकारी साझा की और हम जाकर के पिटीशन फाइल किए, मतलब कि भाषा अर्थात केस की शुरुआत हो गई पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जुड़ते चले गए और जो है कि काफी संख्या में अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट में भाषा अर्थात की केस लड़ने लगे। बहरहाल इस क्रम में क्या होता है कि कई सारे जो अभ्यर्थी हमारे केस में शामिल हुए, उस केस की सुनवाई शुरू हुई। पहली सुनवाई, दूसरी सुनवाई, तीसरी सुनवाई, चौथी सुनवाई तक यहां तक प्रक्रिया हो गया। काउंटर इधर से हुआ, उधर से हुआ, इधर से हुआ, इधर से हुआ, काउंटर वगैरह हो गई। जजमेंट की पारी आई और जो है कि प्रक्रिया चलनी शुरू हो गई। अब यहां पर क्या होता है कि जितने लोग पिटिशनर बने, एक संगठित होकर के एक सामूहिक रूप से वो जो है कि केस फाइल किए भाषा अर्थात शून्य के खिलाफ, या कह लीजिए कि टीआरई 2 में हुए खेल के बीच नियम को बदलाव या खेल के बाद नियम को बदलने की प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम कोर्ट का जजमेंट, कई सारे राज्यों का जजमेंट, खेल के बीच नियम बदलना गुनाह है, ये संवैधानिक न्याय नहीं है। हमारा ड्राफ्टिंग काफी मजबूत, हमारे केस की तमाम वो प्रक्रियाएं काफी मजबूत जो लगातार चलती रही, और निश्चित तौर से भाषा अर्थात केस की जानकारी आप तमाम लोगों तक भी पहुंचती रही। हमने पहले भी कहा था, एक एक कदम फूक फूक कर चली जा रही है हमारे माध्यम से। अब इस क्रम में क्या होता है कि जो लोग हमारे से पिटिशनर जो है कि कह लीजिए हमारे केस में जाकर के वो जुड़ते हैं, तो उसकी जानकारी लगभग हम तक पहुंच जाती है वकील साहब के द्वारा। लेकिन जो अभ्यर्थी अपने मन से स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जो व्यक्ति अपने मन से जाकर के अपना मान लीजिए स्वयं अपना केस अपने से लड़ने लगे, किसी वकील के माध्यम से लड़ने लगे, तो उसकी जानकारी हम तक तो नहीं आएगी। और यही आज हुआ है साथियों। मतलब भाषा अर्थात की जो मेन केस थी, जो हमारे माध्यम से लड़ी जा रही है, वो आज भी लड़ी जा रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम पॉजिटिव वे में चल रही है। हाँ, उसका क्या अपडेट है वह आगे हम वीडियो में बताते हैं, लेकिन अभी हम बता रहे हैं वो जजमेंट पर, वो ऑर्डर पर, जिस केस में जो है कि भाषा अर्थात के खिलाफ जो रिट याचिका दायर हुई थी, उसमें जजमेंट आ गया है। और वह केस कौन सा है पहले ये देख लीजिए। अब हम आप समझ चुके हैं यहां तक में कि हमारे माध्यम से जो भाषा अर्थात केस लड़ी जा रही है वह अभी जारी है। ऑर्डर जो है किसी थर्ड पार्टी, मतलब कि कोई अन्य अभ्यर्थी, हमने कहा ना आम अभ्यर्थी स्वतंत्र है। मान लीजिए आप कहीं के, आपको लगता है कि हम भी केस लड़ेंगे, काहे इसके साथ लड़ेंगे, काहे लड़ेंगे, अकेला लड़ेंगे केस, तो अभ्यर्थियों का एक छोटा सा कह लीजिए कि जो भी उनकी व्यक्तिगत फैसला है, हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक चूंकि केस लड़ रहे हैं, इस चीजों को देख रहे हैं, किस तरह से दबाव बनता है, किस तरह से क्या होता है, इन तमाम चीजों को देख रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं अभ्यर्थियों की एक छोटी सी भूल जो है ना, वह अब क्या ही कहें, हम पत्थर साबित हो जाता है, दूसरे के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। अभ्यर्थियों की एक वजह से क्या कुछ हो जाता है, यह आज आप देखिए। अब बात कर रहे हैं, हमें अब जानकारी हुई है जब जजमेंट निकलकर उसका सामने आया है कि एक अंजू कुमारी नाम की जो है कि हम अभी यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं साथियों, अभी जानकारी आई है, क्योंकि ये जजमेंट आता है तो अपलोड हो जाता है वहां से। अंजू कुमारी नाम की कोई एक दीदी, वो भाषा अर्थात को शून्य किए जाने के खिलाफ, खेल के बीच में नियम बदले जाने के खिलाफ वो भी संघर्ष करना शुरू करती हैं, जिसकी जानकारी किसी को नहीं होता है, हमको भी नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे केस से जुड़े हुए नहीं थे, वो अपना स्वतंत्र होकर के वो केस फाइल करते हैं।
उनके अलग वकील साहब उनके अलग हैं। जो भी है यहाँ सारा हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन जो मुख्य पेटिशनर हैं एक व्यक्ति ही ये केस फाइल किए हुए थे, अंजू कुमारी दीदी। अब दीदी जो है कि वो अकेला फाइल करती हैं। केस जब फाइल हो जाता है तो बाकायदा उनकी सुनवाई होती है, और उनके सुनवाई में 2-3 हियरिंग में यहां आप देख सकते हैं वो तमाम तरह से अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वकील साहब सही से जो है कि बहुत सारा जजमेंट नहीं रखे होंगे या क्या नहीं किए होंगे, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा मजबूत नहीं किए होंगे, या हम ये नहीं कह सकते हैं। कुछ भी किए होंगे, सब कुछ हर वकील अपने साथ जो है कि बहुत सारे जो है कि व्यवस्था करके केस लड़ते हैं, लेकिन होता क्या है, क्यों भारी पड़ जाता है अभ्यर्थियों पर, ये समझने की जरूरत है। केस की शुरुआत उसकी होती है, तमाम तरह की कानूनी प्रक्रियाएं चलती है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। अब इसमें ऑर्डर आ गया है, सीधा ऑर्डर पे चलते हैं। ऑर्डर में क्या कुछ कहा गया है साथियों, तमाम वो दलीलें हैं। दलील के बाद जो है कि ऑर्डर के जो मुख्य बिंदु हैं, ये ऑर्डर कब आया है हम आपको ये दिखा दें। हमारे पास जब जानकारी ये आई है 3/9 को ये ऑर्डर आ चुका है, और हमें जानकारी कल प्राप्त हुई है कि भाषा आर्ता के किसी एक व्यक्ति के केस में पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है। अब ये ऑर्डर कितना कह लीजिए कि तमाम भाषा आर्ता के संघर्ष करने वाले लोगों के लिए कठोर साबित हो जाएगा, ये क्या ही कहें हम। इसलिए हमने कहा अभ्यर्थियों की एक छोटी सी कह लीजिए कार्य के वजह से बड़े बड़े संख्या में जो अभ्यर्थी शामिल हैं, जो लड़ रहे हैं, उसके लिए भारी हो जाता है, भारी हो सकता है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है कि कई सारे पॉइंट्स हैं, जिसको कि हम यहाँ हिंदी में आपको अनुवाद दिखा रहे हैं, इंग्लिश में भी है, आपको यहाँ दिखा पा रहे हैं। इसमें जो पॉइंट्स है, सबसे चौथा नंबर के पॉइंट्स में क्या जजमेंट में कहा गया है, याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि विज्ञापन के तहत एक विशिष्ट शर्त थी कि उम्मीदवार को भाषा के पेपर में 30% अंक प्राप्त करने होंगे, अर्थात अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगला। हालांकि बाद में भाषा परीक्षा में अर्हतांक अंकों की ऐसी आवश्यकता को केवल कुछ अभ्यर्थियों को लाभ देने के उद्देश्य से हटा दिया गया था। ये अभ्यर्थी के तरफ से, पेटिशनर के तरफ से अपनी बात रखी गई थी, उन्होंने पूरी बात रखी। जो हुआ, क्या कमी रह गया इस केस में हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो इस जानते भी नहीं थे इन लोगों को। अब देखिए क्या है, खेल के बीच में नियम बीच में ही बदल दिया गया, जिससे याचिकाकर्ता के अधिकार और हक पर गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हो गया। ये इनके वकील साहब की तरफ से ड्राफ्टिंग किया गया था। तमाम जो है कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर बड़ी निर्भरता रखी गई, तमाम तरह की वो दलीलें दिए गए। हमने कहा ना, वकील साहब अपना तैयारी करके तो हर कोई जाते हैं, तो अपनी बातों को उन्होंने रखा। उसके बाद आ जाइए कि 6 नंबर के पॉइंट में यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को कम अंक इसलिए मिले क्योंकि उसने भाषा आर्ता उत्तीर्ण करने की तैयारी में पर्याप्त समय लगाया था। बाद में मेरिट सूची तैयार करते समय भाषा में उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य योग्यता को हटा दिया। अभ्यर्थियों के तरफ से वकील का ये तमाम तरह की तर्क दिया गया। अब सुनिए कि बीपीएससी के तरफ से क्या तर्क दिया गया, सुन लीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग के 7वां नंबर में ये आपका जजमेंट कॉपी में लिखा हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग के विद्वान अधिवक्ता कि आयोग द्वारा 6 से 8 के लिए इतना को दिनांक 23/12/2023 को परीक्षा परिणाम प्रकाशित किया गया, जिसमें हिंदी विषय के लिए कुल इतना उम्मीदवारों को घोषित किया गया। याचिकाकर्ता को सफल घोषित नहीं किया जा सका क्योंकि उसने केवल 62 अंक प्राप्त किए थे, और वह मेरिट क्रमांक इतना जो है कि तमाम 77 था, उसका मतलब कट ऑफ 77 था। तमाम दलीलों के बाद उन्होंने जो कहा मुख्य रूप से वो यह कहा कि इस प्रकार सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान किए गए। मतलब उन्होंने क्या कहा, देखिए, उन्होंने कहा कि यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आयोग ने कक्षा 6 से 8 के लिए परिणाम प्रकाशित किया गया, विषय विशेषज्ञों के द्वारा, ये शब्द जोड़ा गया है, विषय विशेषज्ञों द्वारा लिखित परीक्षा में आयोजित की गई और इस प्रकार सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान किए गए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपयुक्त छूट और अर्हतांक अंकों को हटाने से याचिकाकर्ता सहित किसी भी अभ्यर्थी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब उन्होंने कहा कि भैया हम जो कि सबके लिए सबको समान अवसर दिए, नहीं अंक लाया, कट ऑफ नहीं लाया, तो हम क्या करें, मतलब कि इस तरह की बातें, इसलिए ये सफल नहीं हो सके। आगे, याचिकाकर्ता सहित किसी भी अभ्यर्थी को कोई नुकसान नहीं हुआ। भाग 1 परीक्षा के 30 अंक केवल अहर्क अंकों के लिए थे और अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों में नहीं जोड़े जाने थे, जिसके आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की गई।
यह सही है कि अर्हत अंकों को हटाकर सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में बदलाव लाया गया, लेकिन आयोग ने ऐसा नियम इतना के विज्ञापन खंड के 6 के तहत किया गया, जो आयोग के न्यूनतम अर्हत अंकों में छूट देने का अधिकार देता है। इस प्रकार इस न्यायालय की राय में याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। इन सभी कारणों से यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाता है, तदनुसार वर्तमान रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। मतलब आपने सुना रिट याचिका खारिज कर दी गई। खारिज कर दिया मतलब डिस्पोज कर दिया। संख्या कितना था इस पेटिशनर का? इसमें पेटिशनरों की केवल एक, केवल अकेला जाकर के ये कोर्ट में केस दर्ज करते हैं और संघर्ष करते हैं, और संघर्ष में जो है कि अंतिम क्या परिणाम इनको मिला? इनका केस डिस्पोज हो गया, खारिज हो गया। दलील अगर कुल मिलाकर सुने तो क्या कुछ हुआ? अभ्यर्थियों ने अपनी पीड़ा को बताया वकील साहब के माध्यम से, और जो आयोग है, आयोग के वकील साहब के माध्यम से साफ कह दिया गया कि हमको ये तमाम चीजें करने के लिए अधिकार प्राप्त है, और उसके तहत हमने सभी के लिए किया। हाँ, हमने बदलाव किया है, उन्होंने कबूला, हमने बदलाव किया है और ये सभी के लिए किया, इसलिए हमें नहीं लगता है कि ये अभ्यर्थी की मांग सही है, और जो है कि जैसा नियम है हमने नियम के अनुसार किया है। बहरहाल जज साहब ने कहा कि हमें भी यह लगा कि जो तमाम तरह के वकील साहब ने कहा है, जो बातें हैं, और इससे स्पष्ट हो जा रहा है, जो जजमेंट आया, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को अभी अवसर दिया गया था, सबके शून्य कर दिए गए, जिस कारण से जो है कि कोई मेरिट पर प्रभाव नहीं पड़ा होगा, और निश्चित तौर से कट ऑफ नहीं पार करने के कारण से याचिकाकर्ता की मेरिट नहीं बनी। बहरहाल इस केस को खारिज कर दिया गया। अब क्या हुआ अंततः परिणाम? भाषार्ता केस खारिज हो गई, डिस्पोज हो गई। सवाल है, क्या हमारी केस खारिज हो गई? नहीं साथियों, ये हमारी केस नहीं थी, यह कोई अनजान व्यक्ति की थी, जिसे हम नहीं जानते, ना ही कई लोग, कुछ लोग आज मेरे माध्यम से हमको लग रहा है कि यह जजमेंट सामने आ रहा है, तो कई लोग अब इस पर वीडियोस करेंगे। निश्चित तौर से यह वीडियो शेयर भी करना चाहिए लोगों तक, जन जन तक यह पहुंचा दीजिए, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने एक जजमेंट तो किसी भी व्यक्ति के केस पर भले दिया हो, लेकिन यही जजमेंट अब कई सारी चीजों में लगेगा, जो हम लोगों के लिए एक सर का दर्द बन गया साथी। अब चिंताएं बढ़ गई, हमारी केस अब जजमेंट पर आ चुका है। हमारे केस में सैकड़ों की संख्या में पेटिशनर है, और आपको पता है कि 4 हियरिंग हुआ, और इसमें कितने हुए हैं ये तो आप ही लोग जानेंगे, हमें नहीं पता है इतना ज्यादा। लेकिन जहां एकजुटता के साथ लड़ी जा रही है, अब तक पॉजिटिव है, पूरे पॉजिटिव है। आने वाले दिन फैसला पॉजिटिव आएगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जानी है हमारी केस को। और यहां इस बीच में अगर यह जजमेंट आ गया, इसलिए कहते हैं संगठित होकर केस लड़ना चाहिए। संगठित होकर जब आप लड़िएगा ना, हर परिस्थिति से संघर्ष करने को तैयार रहिएगा। लेकिन क्या कहें, सब कोई स्वतंत्र है, निश्चित तौर से हर कोई स्वतंत्र है। हम अपने केस की चिंता करते हैं, हमें दुख इस बात का नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि जजमेंट जो एक आ गया, आने वाला कल जो कई सारे अभ्यर्थी हैं पेटिशनर हमें कहते हैं भैया केस का क्या अपडेट है। भैया इसी कारण कदम फूक फूक कर चलना होता है। मेंशन की प्रक्रिया में हमेशा रहता है लिस्ट में है, हम अभी नहीं बताएंगे कितना नंबर के लिस्ट में कितना डेट को है। 4 दिन के अंदर आपको हियरिंग हो रहा है, जजमेंट वाला हियरिंग हो रहा है, देखना होगा उसमें क्या कुछ होता है। अगर ये जजमेंट उसमें लगा दिया गया तो बताइए कितना अनर्थ हो जाएगा हम लोग के लिए भी। इस तरह अभ्यर्थियों की एक छोटी सी संगठनात्मक ना होने का खामियाजा कभी कभी बड़े बड़े संगठनों को भी हो जाता है। देखना है, संघर्ष करना है। निश्चित तौर से भाषार्ता की केस हम लोगों की, हमारी जो केस है, हम लोगों की केस है, याद है आपको, वो केस काफी पॉजिटिव है, और निश्चित तौर से आगे हम लोग रणनीति बनाकर तैयार कर रहे हैं। वकील साहब सबसे काफी अच्छे से बातचीत हुई है। ये केस जो अभी जजमेंट हमने दिखाया, ये हमारी केस नहीं थी, ये दूसरों की केस की जानकारी है, लेकिन एक जजमेंट हो गया है। ये चीज बड़ा कह लीजिए कि मन को आघात पहुंचाया है। अब आप क्या कुछ कहते हैं, क्या हमारे केस में भी ऐसी जजमेंट हाथ लगेगी, या हमारे केस में चूंकि 100 से ज्यादा लोग हैं, क्या उसमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा? क्या अदालत सही फैसला हम लोग को खेल के बीच में नियम को बदलने को लेकर देगी, या फिर हम लोग को सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ना चाहिए? क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। भाषार्ता केस की अपडेट दीजिए, उसको बताइए क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।